आज का हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शन है पुंकुआ केव्स, जो चेक रिपब्लिक में है। तो सुबह में 10:30 बजे हम तैयार होके निकल गए थे पुंकुआ केव्स की ओर, क्योंकि हमारा एयरबीएनबी था ओबेजो वॉइस यू होलिक में, जो वहाँ से पुंकुआ केव्स का डिस्टेंस है 117 किलोमीटर, जो करीब बाय कार से आपको 2 घंटे का टाइम यूजुअली लगता है। वहाँ पहुँचने के लिए हमने रेंटल कार से सुबह में निकल गए और हमारा इतना था कि 1-1:30 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हमने पहले से कोई टिकट बुक नहीं करी है, वहाँ जाके ही हम केव्स की टिकट परचेस करेंगे। तो ये हम पुंकुआ केव्स के पार्किंग लॉट में आ गए हैं। एकदम बड़ा पार्किंग लॉट है, तो वहाँ आपको गाड़ी पार्क करना है और आपको पार्किंग के लिए 200 चेक क्रोना, जो फिक्स रेट है, सुबह से शाम तक का आपको कैश में देना है। कार्ड और पार्किंग मशीन में ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पार्किंग से जो केव्स का एंट्रेंस है करीबन 2.5 to 3 किलोमीटर है, उसमें अप हिल और डाउन हिल दोनों आते हैं। तो आपको करीबन 35 to 40 मिनट्स वहाँ पहुँचने में लगता है। और पार्किंग के बाहर ही टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ से आप पुंकुआ केव्स की टिकट परचेस कर सकते हैं। हम 1-1:30 बजे पहुँच गए थे, मगर हमको जो केव्स एंट्रेंस का जो टाइम स्लॉट मिला था वो दोपहर को 4:30 बजे का मिला था। तो यदि आप एक दिन पहले टिकट बुक कर लेते हो और टाइम स्लॉट आप पहले का भी ले सकते हो 1:30 या 2 बजे का, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो अभी हम पुंकुआ केव्स की एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप बाय वॉक भी जा सकते हो या दूसरा ऑप्शन है आपके पास केबल कार। केबल कार में फिक्स रेट है 120 चेक क्रोना पर पर्सन, और वेदर चाइल्ड हो या एडल्ट हो। मगर हमने ये ऑप्शन हमको ज़्यादा अच्छा लगा कि बाय वॉक जाते हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा, और एकदम जंगल था, ग्रीनरी थी, तो फिर हम बाय वॉक वहाँ गए थे। पुंकुआ केव्स में यूजुअली गाइडेड टूर होती है, उसमें 60 मिनट्स का टाइम लगता है, जिसमें 20 मिनट्स बोट राइड भी इंक्लूड है। बोट राइड विच इज़ इनसाइड द केव, जो केव्स के अंदर आपको 20 मिनट्स तक बोट राइड करना है। जहाँ से आपने टूर स्टार्ट किया है, फिर आप केव्स के अंदर जाते हो, फिर एक डेस्टिनेशन आएगा, आप केव्स के सब चैम्बर्स देखते हो। उसके बाद अंडरग्राउंड पुंकुआ रिवर आती है, वहाँ से आपको बोट से फिर जो वापस जहाँ से आपने टूर स्टार्ट किया है वहाँ तक आपको लेके आएंगे। तो टोटल ड्यूरेशन यूजुअली 60 to 70 मिनट्स तक लगता है। पुंकुआ केव्स के एंट्रेंस के बाहर एक ऐसी इलेक्ट्रिक बस है। यदि आपके पास टाइम है तो आप उसकी राइड
भी ले सकते हो, जो वहाँ यूजुअली 2 to 3 किलोमीटर्स का सर्किट है। वहाँ आपको ये इलेक्ट्रिक बस है या ट्रेन, उसमें आपको राइड करवाते हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस फॉर पुंकवा केव्स, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड पुंकवा जस्किनी। यहाँ भी आपको विजिटिंग सेंटर मिल जाएगा, जो ये काउंटर है वहाँ से आप यहाँ से भी टिकट्स ले सकते हो, मगर कौन सा टाइम स्लॉट खाली है उस हिसाब से आपको टिकट लेनी पड़ेगी, और आपको यहाँ वेट करना है जब तक आपका टूर स्टार्ट ना हो। एक गाइड आएगा, फिर आपको वहाँ से टूर में लेके जाएगा। चलो पुंकवा केव्स विजिट करने आए हैं तो उसकी हिस्ट्री भी कुछ देख लेते हैं। विच इज़ द मोस्ट फेमस नेचुरल अट्रैक्शन इन चेक रिपब्लिक, एंड इट इज़ 30 kilometers away from Brno city. Actually, caves were formed by underground Punkwa river, which dissolves the Devonian limestones, creating the networks of chambers and tunnels. उसके हिसाब से अंदर बहुत बड़ी चैम्बर्स और टनल्स का फॉर्मेशन हुआ। और सबसे पहले पुंकवा केव्स किसने खोजी है, तो जो डॉक्यूमेंट है उसमें लेजर स्कोपर का नाम है, जो सबसे पहले ये केव्स के अंदर एंटर किया था इन 1723। उसके बाद 1909 to 1930s के बीच में दिस केव्स वेर मेजर एक्सप्लोरेड बाय कारेल एंड एप्सोलन, और उसकी टीम ने सबसे ज़्यादा ये केव्स एक्सप्लोर की। उसकी जो नई नई अंदर चैम्बर बनी थी वो खोजी, और जो अंडरग्राउंड पुंकवा रिवर है उसका मैपिंग किया। तो उसके बाद यूजुअली जो ड्राई सेक्शन था जिसमें पुंकवा रिवर नहीं थी, तो वो ओपन हुआ 1910 में, और उसके बाद 1921 30th मार्च को द फर्स्ट अंडरग्राउंड बोट राइड वॉज स्टार्टेड, बट वो लिमिटेड एरिया में ही स्टार्ट हुआ था। जबकि 1933 में तो कंप्लीट रूट वॉज ओपन फॉर टूरिस्ट। जो बोट राइड है यूजुअली 20 मिनट्स का है, तो करीबन आप हिसाब लगा सकते हो, तो अंडरग्राउंड बोट राइड करीबन 2 to 3 किलोमीटर्स का है, और उसके अंदर आपको गाइडेड टूर मिलती है, और स्टेलेक्टाइल्स और स्टेलमैग्माइट्स वो सब फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर पुंकवा केव्स, एंड द केव कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। अभी तक ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड नहीं हुआ है, अगर प्रपोज किया है तो शायद 5-6 सालों के अंदर ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में इंक्लूड हो जाए। सो दिस इज द अंडरग्राउंड बोट राइड। खूब एकदम संकड़ी जगह में से एक बोट में करीबन 10 से 15 लोग होते हैं, और पूरा एरिया डार्क अंदर। इट्स वेरी स्कैरी, मगर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली करना ही चाहिए।
So this is the same destination from where the tour was started, and the tour ends after boat ride at the same place. So फिर यहाँ से आपको फिर से वॉक करके आपको कार पार्किंग तक जाना है।